हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? 2025 के लिए हिंदी। हिंदी में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हिंदी में हमने वर्णमाला पढ़ लिया, संधियाँ पढ़नी, और आज हमको स्टार्ट करना है नया टॉपिक। वो पढ़ना हमको समास। क्या पढ़ना है? आज हमको स्टार्ट करना है समास। समास को हम आराम से विस्तार पूर्वक आराम से पढ़ेंगे। तो आप लोग कैसे हैं? बढ़िया, मस्त। चलिए हम स्टार्ट करते हैं समास। समास का मतलब क्या है? समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है पास में करना। क्या करना? पास में करना, या उसको क्या करना? साथ में करना। क्या करना? उसको साथ में करना। उसको क्या करना? जो दूर दूर है उसको क्या करना? साथ में करना। या उसको क्या करना? जो ज़्यादा है उसको क्या करना? संक्षेप में करना, छोटा करना। उसको क्या करना? छोटा करना। समास का मतलब होता है छोटा करना। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, विद्यालय नाम सुना है। विद्यालय, तो विद्या का आलय। क्या कहते हैं कि विद्या का आलय। तो ये इतना ना लिख के इसको क्या लिख दिया? विद्यालय। एक शब्द में लिख दिया विद्यालय। तो उसका क्या कर दिया? उसका संक्षेपीकरण कर दिया। क्या कर दिया? उसका संक्षेपीकरण कर दिया। किसका? विद्यालय का संक्षेपीकरण कर दिया। तो उसी को संक्षेप में करना, उसको क्या करना? संक्षेप में करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या होता है? समास कहलाता है। तो आज हमको समास के बारे में ही देखना है, पढ़ना है। चलिए, तो आज हम किसके लिए 2000 यूपीएसआई 2025 हिंदी में आज कौन सा टॉपिक है हमारा? समास। नया टॉपिक है, इसको आराम से शुरुआत करते हैं और आराम से इसको क्या करते हैं? हम समझते हैं। तो समास का मतलब हमने शाब्दिक अर्थ मतलब देखा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? उसका संक्षेपीकरण होता है। क्या होता है? संक्षेपीकरण, या उसका संक्षेप में लिखना। अब कैसे? तो जो समास होता है, इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो ये क्या होता है? ये कितने? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? दो या दो से क्या होते हैं? अधिक शब्द मिलकर मिलकर क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे विद्यालय, तो ये कितने शब्दों से? विद्या का आलय। विद्या का आलय, इसमें कितने? तीन शब्द हैं। तो तीन शब्दों से मिलकर बना क्या? विद्यालय। क्या बना? विद्यालय। उसी को क्या करेंगे? ये तो ये कि इसको क्या कह सकते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना जो सार्थक अर्थ होता है। क्या होता है? कैसा अर्थ? जो सार्थक अर्थ होगा उसे क्या कहेंगे? उसे सामासिक समास शब्द, या उसी को क्या कहेंगे? सामासिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। सामासिक शब्द या समस्त पद कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? समस्त पद। तो इसका देखते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप में लिखना, या क्या करना? संक्षेपीकरण। संक्षेप में लिखना। क्या करना? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप में लिखना। संक्षेप में लिखना, या क्या कह सकते हैं? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप में लिखना या संक्षेपीकरण होता है। क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप में लिखना या संक्षेपीकरण होता है। क्या? तो संक्षेपीकरण होता है समास का। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है कि समास का मतलब क्या है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है। अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो उसको क्या? संक्षेप में लिखना। जैसे कि अभी देखा कि विद्या का आलय, तो उसको क्या कर दिया? संक्षेप में लिख दिया विद्यालय। क्या लिख दिया? विद्यालय। तो इसको अगर देखा जाए तो आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। अगर देखी जाए इसकी परिभाषा में अगर देखा जाए तो इसको कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे समास को? तो क्या कहेंगे? ये कितने से? दो या दो से, कितनों से? दो या दो से अधिक। कितने शब्दों से? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। क्या होता है? शब्दों के मेल से जो क्या होता है? जो बना सार्थक शब्द है।
शब्दों के मेल से बना कैसा सार्थक, जिसका क्या हो कोई अर्थ निकलता हो, कैसा बना सार्थक, बना कैसा सार्थक शब्द, बना जो सार्थक शब्द है वो क्या कहलाता है, उसी को क्या कहते हैं सामासिक शब्द कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं सामासिक, उसी को क्या कहते हैं सामासिक शब्द कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं सामासिक शब्द, या उसी को क्या कहते हैं समस्त पद कहते हैं, क्या कहते हैं उसी को क्या कहते हैं समस्त पद भी कहते हैं, क्या कहते हैं समस्त पद भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसी को समस्त पद कहते हैं, या वही क्या कि समस्त पद कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। ये नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है समस्त पद कहलाता है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो इतनी चीजें हमने देखी कि सामासिक समास शब्द का शाब्दिक अर्थ संक्षेप में लिखना या संक्षेपीकरण, तो कैसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है, क्या कहलाता है समस्त पद कहलाता है। अब कैसे कहलाता है कि इसको देखते हैं, अब इसको हम देखते हैं ऊपर देखते हैं कैसे कहलाता है, इसको देखते हैं, इसको मिटा देते हैं इतना, जब देखते हैं कि कैसे कहलाता है। जैसे गगन चुंबी, क्या हो गगन चुंबी एक शब्द है, क्या है गगन चुंबी, तो ये कितने शब्दों से मिलकर गगन चुंबी का मतलब क्या होता है, गगन चुंबी का मतलब क्या होता है गगन को चूमने वाला, क्या है गगन को चूमने वाला, चूमने वाला। अब इसमें देखिए इसमें कितने शब्द हैं, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा चार शब्द हो गए। अब जब चार शब्दों का क्या किया, इनको क्या संक्षेप में लिखा, इनको संक्षेप में क्या लिख दिया, सीधे गगन चुंबी कर दिया, गगन को चूमने वाला। तो इसी को जो गगन चार शब्दों को संक्षेप में लिखा, तो ये कितने दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या सा सार्थक शब्द जो बना, इसी को क्या कहेंगे सामासिक शब्द, इसी को क्या कहेंगे सामासिक शब्द, या ये क्या है इसी को क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे समस्त पद, ये क्या है समस्त पद भी इसी को कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे समस्त पद भी इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे गगन चुंबी को ही क्या कहेंगे समस्त पद। और ये क्या होगा, ये होगा विग्रह, क्या होगा समास का विग्रह मतलब विस्तार रूप, ये क्या होगा समास का विग्रह मतलब क्या होगा विस्तार रूप, उसमें क्या होंगे उसमें सब चीज लिखी होंगी। विग्रह समास का कैसा, जिसमें संयोजक योजक चिन्ह वगैरह अव्यय वगैरह सब चीजों का विस्तार से वर्णन किया गया होगा, तो उसी को क्या कहेंगे हम, उसी को कहेंगे गगन को चूमने वाले को क्या कहेंगे गगन चुंबी। इस तरीके से क्या कहा कि दो कितने शब्द मिले, इसे यहाँ लिखा दो या कितने दो से अधिक, तो एक दो तीन चार, क्या दो से अधिक है, तो दो से अधिक जो शब्दों से मिलकर ये क्या, इनसे मिलकर क्या कोई सार्थक शब्द बना, तो क्या बना गगन चुंबी क्या सार्थक शब्द बना, क्या बना एक सार्थक शब्द बना, उसी को क्या कहते हैं सामासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं, क्या कहते हैं जो सामासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं। इसकी और देखते हैं, इसको और देखते हैं। और उदाहरण लेते हैं, जैसे अभी लिया था हमने विद्यालय, विद्यालय उदाहरण लिया था, क्या लिया था हमने विद्यालय, क्या लिया था विद्यालय, विद्यालय तो विद्यालय में भी क्या है विद्या का क्या आलय, विद्या का आलय, इसमें भी कितने एक दो तीन है, तो ये भी क्या इसका इसको भी क्या ये भी क्या है समस्त क्या समस्त पद है, ये भी क्या समस्त पद है, या इसी को भी क्या कहेंगे सामासिक शब्द कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे सामासिक शब्द। जैसे जलमग्न, क्या हो जाए जलमग्न, 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 इसका जलमग्न का मतलब क्या होता है, जलमग्न का मतलब क्या होता है जल में मग्न हो, क्या किसमें हो जल में मग्न, क्या हो जल में क्या हो मग्न, जल में डूबा हुआ, जल में मग्न है, जल में क्या हुआ डूबा हुआ है, तो जल मग्न। इस तरीके से इनको क्या कहेंगे गगन, इनको क्या कहेंगे हम समस्त पद, क्या कहेंगे क्या कहेंगे समस्त पद या सामासिक शब्द कहेंगे, क्या कहेंगे सामासिक शब्द। और इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम विच्छेद, क्या कहेंगे विच्छेद, इसको क्या कहेंगे समास विच्छेद, संधि का विच्छेद नहीं,
विच्छेद नहीं करना हमको, विग्रह करना है। क्या इसको क्या कहेंगे? विग्रह। इसको क्या कहेंगे? विग्रह। समास का इसको, ये समास विग्रह है, इसको क्या कहेंगे? विग्रह कहेंगे। इसको विग्रह कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे? विग्रह। उसका विस्तार रूप उसको क्या कहेंगे? विग्रह करेंगे। अब जैसे अब और एक उदाहरण लेते हैं, समझते हैं, आराम से समझते हैं और एक एक चीज को क्या करते हैं, कन्फ्यूजन दूर करते हुए चलते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे एक शब्द ले लेते हैं, क्या? राम कटोरी। राम कटोरी। राम कटोरी हमने शब्द लिया, तो राम कटोरी का मतलब क्या है? राम की कटोरी। किसकी? राम की कटोरी। जब हम पढ़ते थे तो हमारे एक अंग्रेजी वाले सर थे, वो इसी प्रकार से राम कटोरी, राम भड़ोसी, इस प्रकार से नाम लिया करते थे। उनसे पूछा एक बार को क्यों लेते हो, तो बोलते हैं इसमें राम इसलिए नाम लेता हूँ क्योंकि इसमें इन नामों में पहले मैं राम लगा देता हूँ ताकि राम का नाम लेता रहूं। तो वो अपने अपनी अपनी आस्था का विषय है, तो ये शब्द लिया राम कटोरी। तो राम कटोरी में जो ये राम कटोरी जो शब्द है ये क्या है? इसी को हमने क्या कहा? ये क्या है? ये क्या है? सामासिक शब्द है। ये कैसा? सामासिक शब्द है। कैसा है? सामासिक शब्द है। ये क्या? सामासिक। सामासिक। ये क्या? सामासिक शब्द है। ये क्या? सामासिक शब्द। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को समस्त पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्त पद। समस्त पद। तो ये हो गया क्या हमारा? सामासिक जो संक्षेप होता है, जो किसका, जो संक्षेप करके जो वह शब्द आता है उसी को क्या समस्त पद या सामासिक पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामासिक पद बोलते हैं। अब ये क्या है? ये क्या है? ये क्या? समास विग्रह है। ये क्या? समास विग्रह है। क्या है? विग्रह। तो विग्रह का, समास विग्रह का मतलब क्या है? समास विग्रह का मतलब लिखिए कि समास विग्रह क्या है? समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है? समास विग्रह का मतलब क्या है कि सामासिक शब्द से जो जुड़े हुए शब्द हों, क्या हो? जो सामासिक शब्द से क्या होते हैं? जो शब्द जुड़े होते हैं उनके बीच का क्या संबंध बताना। क्या करना? जो सामासिक शब्द से जो भी शब्द जुड़े हुए हैं, जैसे राम कटोरी, तो इसमें क्या है? राम की कटोरी। किसकी कटोरी? तो जो शब्द जुड़े हुए उनके बीच क्या संबंध बताना, इसमें संबंध बताया गया है। तो क्या है? क्या है? सामासिक। किसमें? सामासिक। सामासिक। सामासिक शब्द। किसमें? सामासिक शब्द में। सामासिक शब्द में जुड़े जुड़े शब्दों, किनका? सामासिक शब्द में जुड़े शब्दों के, किनके? शब्दों के बीच क्या बताना? शब्दों के बीच उनका क्या बताना? संबंध बताना। शब्दों के बीच संबंध संबंध बताना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर क्या संबंध बताया? क्या बताया? संबंध बताया। क्या बताया? कि किसकी कटोरी है? राम की कटोरी है। राम कटोरी मतलब क्या? राम की कटोरी है। किसकी है? विद्यालय। किसका आलय है? विद्या का आलय है। क्या है? विद्या का आलय है। क्या है? किसका आलय? विद्यालय। गगन चुंबी। किसको? गगन को चूमने वाला। किसको? गगन को चूमने वाला। इतना ऊंचा है कि वो गगन को चूमने वाला है। तो इस तरीके से इतनी चीजें हमने देखी। और भी इसके उदाहरण तो बहुत सारे हैं, तो ज़्यादा उदाहरण अभी सब सारे के सारे उदाहरण आएंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं कि जो सामासिक शब्द है, इसमें जो कितने शब्दों से, इसमें कितने शब्द होते हैं या कितने भागों में ये बटा हुआ होता है, तो कितने भागों से मिलकर बना हुआ होता है सामासिक शब्द, कितने पदों से मिलकर बना हुआ होता है। तो क्या देखेंगे? सामासिक शब्द। सामासिक सामासिक शब्द। सामासिक शब्द में कहेंगे कि सामासिक शब्द कितने? दो पदों से मिलकर बना होता है। सामासिक शब्द कितने? दो पदों से मिलकर बना होता है। कितने? इसमें दो पदों से मिलकर बना होता है। कितने पदों से? दो पदों से मिलकर बना होता है। तो सामासिक शब्द कितने पदों से मिलकर बना? तो पहले लिख लो, फिर इसको पहले लिख लेते हैं।
कि जो सामासिक शब्द दो पदों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। कितने पदों से मिलकर बना होता है, दो पदों से। नंबर एक कौन सा होता है, पूर्व पद। क्या होता है, पूर्व पद। और नंबर दो क्या होता है, उत्तर पद। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। तो कौन सा पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद, दो पदों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। कितने पदों से, दो पदों से मिलकर बना होता है। अब इसको क्या करते हैं, हम डायग्राम में देखते हैं। क्या करते हैं, अब इसको हम डायग्राम में इसको सामासिक देखते हैं कि सामासिक ऐसे बना लीजिएगा। सामासिक शब्द को कितने, दो भागों में बांट लो। कितने, दो भागों में। नंबर एक क्या लिख लो, पूर्व पद। नंबर दो क्या लिख लो, उत्तर पद। इसको क्या कहते हैं, बाद वाला पद। इसको क्या बोलते हैं, पहले वाला पद। क्या बोलते हैं, बाद वाला पद और पहला पद, या इसी को क्या बोलते हैं, पहले वाला पद या पहला पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला पद। अब जो पूर्व पद में क्या क्या आएंगे, अब पूर्व पद में क्या आएंगे, जो हमने उदाहरण लिया था, क्या उदाहरण लिया था, क्या राम कटोरी लिया था। क्या, राम कटोरी। तो इसमें क्या है, दो है। एक तो क्या है, राम है। इसमें क्या था इसका, राम की कटोरी। किसकी, राम की कटोरी। तो इसमें कितने, दो शब्द हैं, राम है और एक कटोरी है। तो पूर्व पद क्या होगा, राम क्या होगा, पूर्व पद होगा। और कटोरी क्या होगा, उत्तर पद होगा। क्या होगा, राम कटोरी में कटोरी क्या होगा, उत्तर पद या बाद वाला पद। क्या होगा, बाद वाला पद। इसी प्रकार क्या, माखन चोर। तो माखन क्या हो जाएगा, पहला पद। माखन और चोर क्या हो जाएगा, उत्तर पद। क्या हो जाएगा, उत्तर पद। चोर क्या हो जाएगा, उत्तर पद। पीताम्बर क्या हो जाएगा, पीताम्बर में पीत क्या हो जाएगा, पीत, पूर्व पद। और अंबर क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा उत्तर पद। क्या हो जाएगा, उत्तर पद। जो पहले दो पद में क्या, जो सामासिक शब्द है वो कितने, दो पदों से मिलकर बना होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। कितने पदों, दो पदों से, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद, पूर्व पद का मतलब क्या, पहले वाला। और उत्तर पद का मतलब बाद वाला। तो जैसे राम कटोरी, राम पहले है तो पहले पद, पहला पद, और पूर्व पद हो गया, और कटोरी बाद में है तो उत्तर पद हो गया। तो इतनी चीजें हमने क्या करी, इतनी चीजें हमने देखी। आशा इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलिए, अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब इतनी चीजें हमने देख ली। अब इतनी चीजें हमको समास में पता चल गई। इतनी चीजें हमको समास में पता चल गई। अब समास में कभी कभी ये क्या पूछ लेता है कि संधि हम पढ़ के आए हैं और समास पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं, संधि पढ़ के आए हैं और समास पढ़ रहे हैं। तो कभी कभी ये पूछ लेता, संधि और समास में ऑप्शन दे देगा, लाइनें लिख देगा कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो हो सकता है संधि समास में क्या अंतर पूछ सकता है, और कोई अंतर दे दे कि जो दोनों में भी होता हो, और क्या वो अंतर बोल दे कि क्या इसमें अंतर नहीं है, या कुछ प्रकार से बोल सकता है। तो हम एक बार देख लेते संधि और समास में अंतर भी देख लेते। क्या करते, संधि एक साइड लिखते हैं, क्या संधि। एक साइड लिख लेते हैं क्या संधि। एक साइड लिख लेते हैं क्या समास। एक साइड लिखिए संधि और एक साइड लिखिए समास। संधि और समास में अंतर भी देख लीजिएगा थोड़ा। संधि और समास में क्या करते हैं हम, अंतर भी देख लेते हैं। क्या करते हैं, अंतर देख लेते हैं। तो संधि में हमने क्या पढ़ा था कि ये कितने, दो संधि कितने, दो वर्णों के मध्य होती थी। क्या होती, संधि कितने, दो वर्णों के मध्य होती थी। और समास हमने देखा क्या, दो पदों के मध्य होता है। क्या होता, दो पदों के मध्य होता है। और इसमें क्या होता है, संधि में क्या होता है, इसमें वर्णों का मेल होता है। उसमें क्या होता है, विकार उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसमें क्या विकार उत्पन्न होता है, संधि में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता था। इसमें क्या होता है, विकार उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती, इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। क्या होता है, इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। और क्या, जो संधि है वो क्या होती है, तत्सम शब्द या जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें होती है। जो समास होता है वो किसी भी हर प्रकार के शब्दों में होता है। यही उदाहरण से लिखने हैं। तो लिखना है इसमें संधि में
क्या लिखेंगे, इसमें दो वर्णों, किसके मध्य, दो वर्णों का योग होता है। इसमें क्या होता है, दो वर्णों का योग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो पदों का योग होता है, दो पदों या शब्दों का योग होता है, योग होता है। दो क्या होता है, दो इनका पदों का योग होता है। दूसरा इसका उदाहरण देखें, दूसरा अंतर क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें दो वर्णों के मेल से क्या होता है, विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है। क्या होती है, इसमें क्या होती है, दो वर्णों के मेल से क्या होती है, विकार उत्पन्न होने की क्या होती है, संभावना रहती है, और इसमें क्या होगा, इसमें विकार होने की संभावना, इसमें विकार का कोई अर्थ नहीं है। तो इसमें क्या है, क्या कह सकते हैं इसमें कि इसमें मेल और विकार क्या, मेल और विकार का कोई अर्थ नहीं है। क्या, मेल और विकार का क्या, कोई अर्थ नहीं है। अब ये देखिए तीसरा क्या, देखिए ये किसमें होता है, ये किसमें होता है, हिंदी के में। ये क्या होती है, ये हिंदी संधि, हिंदी में किसमें, हिंदी में जो संधि होती है, वो किसमें होती है, वो किसमें होती है, तत्सम। किसमें, तत्सम क्या होती है, संस्कृत शब्दों में या पदों या वर्णों में, शब्दों में होती है। और ये जो समास है, ये किसमें होता है, ये क्या होता है, ये है संस्कृत तत्सम उर्दू, किसमें होता, उर्दू में बड़ा हुआ होता, उर्दू क्या होता, उर्दू हिंदी कह सकते हैं। और क्या, हर प्रकार के पदों में होता है। समास क्या होता है, हर प्रकार के पदों में समास होता है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। ये हमने अंतर देखा। अब हम चलते हैं आगे। अब जब हम देखते हैं समास पढ़ रहे हैं, हम समास में देखते हैं, समास में क्या देखा, समास कि जो सामासिक शब्द है या जो समास पद है, वो कितने भागों से मिलकर बना होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। अब हमने पूर्व पद भी देख लिया और उत्तर पद भी, दोनों को देख लिया। अब हम क्या देखते हैं कि जब हम देखते हैं तो प्रधानता होती है। जब समास विग्रह करते हैं तो समास को देखते हैं तो उसमें क्या होती है, पदों की प्रधानता होती है। पूर्व पद की प्रधानता या उत्तर पद की प्रधानता, या दोनों पद की प्रधानता, या किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है। तो प्रधानता में अगर देखा जाए तो प्रधान पद क्या होगा, एक कैसा होता है, प्रधान पद होता है, और दूसरा कैसा होता है, दूसरा होता है गौण पद होता है। आपने सुना होगा क्या होगा, प्रधान पद, और एक सुना होगा कौन सा, गौण पद। क्या सुना होगा, गौण पद सुना होगा। क्या होगा, गौण पद सुना होगा। दोनों आपने सुने होंगे। इसको थोड़ा और ऊपर लिख दिया ताकि सुविधा रहे। प्रधान पद और दूसरा कौन सा, गौण पद सुना होगा। इसी के आधार पर क्या, समासों का वर्गीकरण किया जाएगा। क्या किया, समासों को विभाजित किया जाएगा इसी के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर। किसके आधार, प्रधानता के आधार पर। तो अगर जो प्रधान पद है वो क्या होगा, उसे कि प्रधान पद को किसे प्रधान पद कहते हैं, किसे प्रधान पद कहते हैं। तो प्रधान पद क्या कहेंगे, कौन सा होगा, वह पद होगा, कौन सा होगा, प्रधान पद वह पद होगा जिसमें जो क्या होगा, सामासिक शब्द वह पद होगा। प्रधान क्या, वह पद, प्रधान पद वह पद होगा
जिसमें जिसमें सामासिक सामासिक जिसमें क्या होगा, जिसमें सामासिक शब्द, जिसमें क्या, जो सामासिक शब्द का सामासिक वह पद, प्रधान पद वह पद होगा जिसमें सामासिक शब्द का अर्थ क्या हो, अर्थ पूरी तरह से क्या हो, पूरी तरह से क्या हो, प्रभावित हो। प्रधान पद से ही क्या होगा, पूरा अर्थ प्रभावित होगा। पूरा अर्थ क्या होगा, वह पद होगा जिसमें सामासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह प्रभावित हो, उसको कहेंगे हम क्या, प्रधान पद कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, प्रधान पद कहेंगे। जैसे उदाहरण में देखें, क्या उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं, समझ में आएगा। उदाहरण में पीतांबर, क्या देखते हैं हम, पीतांबर, पीतांबर, क्या पीतांबर, पीतांबर का मतलब क्या है, पीतांबर का मतलब क्या है, पीला है अंबर जिसका, क्या है, पीला है अंबर जिसका। तो इसमें जो प्रधान पद होगा, तो इसमें जो प्रधान पद होगा वो क्या होगा, पीत होगा। क्या होगा, पीत होगा। इसका क्या होगा, पीत क्या होगा, प्रधान पद होगा, प्रधान पद। क्योंकि अंबर, तो अंबर में तो कुछ भी लगा दो, पीत अंबर। अब दूसरा लिखो नीलांबर, नीलांबर, नीलांबर लिख दो। तो इसमें क्या है, इसका क्या होगा, नील हो जाएगा। क्या होगा, नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो ये जो, इन्हीं को क्या कहेंगे, इन्हीं को क्या कहेंगे, प्रधान पद। इन्हीं के वजह से क्या हो रहा है, वरना अंबर, अंबर तो क्या है, दोनों में है। क्या है, अंबर क्या है, दोनों में है। तो अर्थ जो निकल रहा है, पूरा अर्थ प्रभावित है, पूरा अर्थ टिका हुआ है। वो किस पर टिका हुआ, पीत और नील पर टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ, पीत और नील पर। यही प्रधानता है। तो इस पे क्या, पीत के बल पर चल रहा है कि पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। क्या है, पीला है अंबर जिसका। इसी प्रकार नील, नीलांबर, तो किस पर, पीत और नील पर अर्थ टिका हुआ है। वरना अंबर तो क्या, दोनों में सेम है। क्या, अंबर दोनों में सेम है। तो ये क्या, इसी को क्या कहते हैं हम, गौण पद भी बोल देते हैं। इसी क्या बोलते हैं, गौण पद भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम, क्या, गौण पद बोलते हैं। जैसे क्या, गगन चुंबी, गगन चुंबी। तो गगन चुंबी तो कुछ भी हो सकता है। गगन, जिसका क्या, गगन क्या है, प्रधान पद है। गगन क्या है, प्रधान पद। और चुंबी क्या है, चुंबी क्या है, गौण पद है। क्या, चुंबी क्या है, गौण पद है। तो इसका गगन चुंबी से, गगन से क्या निकला कि गगन को चूमने वाला। बाकी तो किसी चीज को चूमने वाला हो सकता है, गगन को चूमने वाला, धरती को चूमने वाला, किसी चीज को भी चूमने वाला हो सकता है। तो इससे क्या, गगन चुंबी से पता चल रहा है कि गगन को चूमने वाला है। तो इसका पूरा अर्थ किस पे, गगन पर टिका हुआ है। किस पर, गगन पर टिका हुआ है। इसलिए एक प्रधान पद कौन होगा, गगन होगा। तो आपको समझ में आएगा, प्रधान पद का मतलब वह पद होगा जिसमें सामासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह प्रभावित हो। तो किससे प्रभावित हो रहा है, पीत से प्रभावित हो रहा है, नील से प्रभावित हो रहा है और गगन से प्रभावित हो रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, प्रधान पद हैं। अब देखते हैं गौण पद। गौण पद क्या होता है कि वह शब्द जिसमें सामासिक शब्द पर वह पद क्या होगा, वह पद जिससे सामासिक शब्द का, क्या, सामासिक शब्द या सामासिक शब्द पर, क्या लिख सकते, सामासिक शब्द पर बहुत कम, क्या हो, बहुत कम या थोड़ा बहुत, बहुत कम या क्या, कैसे, ना के बराबर, ना के बराबर, क्या हो, ना के बराबर क्या हो, प्रभाव पड़े। कैसा हो, प्रभाव पड़े, प्रभाव पड़े। उसी को क्या कहेंगे हम, गौण पद कहेंगे। जैसे हम देख रहे हैं। तो इसमें गौण पद में क्या है, इसी को लिख देते हैं। पीतांबर में, पीतांबर, पीतांबर, तो पीतांबर में क्या है, अंबर, अंबर क्या है, गौण पद है। अंबर क्या है, गौण पद है। गगन चुंबी, गगन चुंबी क्या है, गगन चुंबी, तो क्या है इसमें, चुंबी क्या है, चुंबी क्या है, चुंबी क्या है, गौण पद है। ये क्या है, गौण पद। ये क्या है, गौण पद है। ये क्या है, ये दोनों क्या है, गौण पद। इनको माना गया है, क्या माना गया है, इनको माना गया है, गौण पद माना गया है। तो आशा इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी।
अब हमको क्या करना है, प्रधानता के आधार पर, इसी के आधार पर क्या करना है, इनका वर्गीकरण करना है। फिर एक एक करके समासों को हम क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो हम इसका क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसका वर्गीकरण करते हैं। किसकी प्रधानता के आधार पर क्या करते हैं, समास का वर्गीकरण। किसके आधार पर करेंगे, प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। और समास को कितने भागों में बांटा गया है, तो समास को कितने 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, समास को कितने भागों में बांटा गया है, भी चलिए देखते हैं। प्रधानता के आधार पर हमको क्या करना, वर्गीकरण करना है। देखते हैं किसकी प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण कितने भागों में, 6 भागों में। कितने भागों में किया गया है, 6 भागों में किया गया है। आ रहा है ऊपर, आ रहा है, दिख रहा है ऊपर। कितने भागों में किया गया है, 6 भागों में किया गया है। दिख रहा है, दिख रहा है। कितने भागों, 6 भागों में। तो इनको 6 भागों को करके अब इसको क्या 6 भागों में इसको हम बांटते हैं। इसको क्या करते हैं, 6 भागों में बांटते हैं। पहले हम इसको कितने 4 ही भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 4 भागों में बांटेंगे, क्योंकि प्रधानता के आधार पर देखना है हमको। किसके आधार पर, प्रधानता के आधार पर। तो इसमें देखेंगे प्रधानता के आधार पर। तो प्रधानता के आधार पर क्या होता है, पहले देखेंगे, पहले क्या, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 में क्या आएगा, द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। नंबर 3 में क्या आएगा, द्वंद्व समास। और नंबर 4 में क्या आएगा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। कौन सा, बहुव्रीहि समास। तो ये हमारे कौन से, ये हमारे में 4 हो, किसके 4 हो गए। और जो तत्पुरुष समास है, इसी को 2 भागों में और बांट दिया गया है। इसी को कितने, 2 भागों में और बांटा गया है। तो क्योंकि प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष समास में कौन होता है, कौन सा पद, उत्तर पद प्रधान होता है। तो और उत्तर पद तत्पुरुष में होता है, और इसी के दोनों में, तो इन दोनों में भी क्या, उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसको भी कौन कौन से, वो कौन से, कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास, और कौन सा, द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। तो इन सब में कौन सा होता है, इनमें दोनों में कौन होता है। देखो अब इसमें प्रधानता के आधार पर देखा तो किस प्रकार से बांटा। अब देखते हैं इसमें कौन होता है, इसमें कौन होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। कौन होता है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें कौन होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान। जब इसमें उत्तर पद प्रधान, तो इन दोनों भी कौन होगा, उत्तर पद, उत्तर पद। इसमें भी क्या होगा, उत्तर पद, उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब जब द्वंद्व आ गया, तो इसमें क्या होता है, द्वंद्व में द्वंद्व है कि कौन प्रधान, तो क्या कर दिए, दोनों प्रधान कर दिए। दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। और बहुव्रीहि में क्या होगा, दोनों गौण होंगे, कोई अन्य तीसरा होगा। क्या होगा, दोनों गौण, अन्य तीसरा, अन्य प्रधान, अन्य क्या होगा, कोई तीसरा पद होगा जो क्या होगा, प्रधान होगा। तो ये इतना अब बना लीजिएगा। इसके बाद से हम क्या करेंगे, आगे कल पढ़ेंगे। तो इतनी चीजें हमको समझ आए, किसकी प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण या समास के प्रकार। तो कितने 6 प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। अव्ययी भाव में पूर्व प्रधान, और तत्पुरुष में उत्तर प्रधान, और तत्पुरुष के बाद कर्मधारय, और द्विगु में कैसे, दोनों में उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व में दोनों पद, और बहुव्रीहि में दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। और तीसरा पद क्या होता है, कोई अन्य तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो आशा है कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी की चीजें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी को भी समास शुरू करेंगे तो कम से कम आधा से घंटा चलेगा।
थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।